Watch your parents have every day for the rest of your life. Whoa. हे भगवान, अरे राम 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 राम। यही है इस दुनिया का जेंजी पढ़ा लिखा हुआ समाज जो दुनिया को बदलने की ठेका ले रखा है और जो दुनिया के तमाम नामी गिरामी लोगों के साथ पॉडकास्ट कर चुका। मैं भी इस इंसान के पॉडकास्ट बहुत देखा करता था, लेकिन इसकी इस हरकतों की वजह से मन किलत सा गया है। जरा आप लोग भी थोड़ा सा ये वीडियो देख लीजिए कि आखिरकार इसने बोला क्या है। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join मतलब in what the कुछ भी भाई साहब। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये पढ़ाई है, ये काबिलियत है, ये समाज में जीने का तरीका, तो भैया हम नाकाबिल और अनपढ़ ही सही, लेकिन हमको ऐसी इंग्लिश मीडियम स्कूल और ऐसे फुहड़ता भरी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हमारे समाज को ऐसी फुहड़ता भरी शिक्षा की जरूरत है। मैं पूरी क्लिप भी नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि मैं पूरी तरीके से इसमें क्या बोलूं। जिस समाज का एक इंसान जिसको नरेंद्र मोदी द्वारा बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिल चुका है, एक वो इंसान जो बॉलीवुड के तमाम बड़े से बड़े हस्तियों का पॉडकास्ट कर चुका है, वो इंसान जो इंडिया के डिप्लोमेट से लेकर के आर्मी ऑफिसर से लेकर के हर एक समाज के उस तबके को टच कर चुका है जो समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठित नाम है। अब उन लोगों को भी शर्म आ रही होगी कि हमने किसके साथ जाकर के पॉडकास्ट करा और किसके साथ बैठ करके दो शब्द बातें करी। ये वो इंसान है रणवीर इलाहाबादिया जो सबके सामने, कैमरे के सामने जब अपना पॉडकास्ट होता तो उसमें ज्ञान, तप, साधना, भूत प्रेत, फलाना ढिमकाना और न जाने किस किस चीज को, इंडियन कल्चर को लेकर के तमाम तरह की बातें करना। लेकिन जब इसका ये करतूत सामने आता है तो फिर अंदर से मन फट जाता है। समय रैना का शो चल रहा था, इंडिया गॉट टट्टी लेटेंट, इंडिया गॉट लेटेंट, ये शो चल रहा था। समय रैना का ये शो की क्लिप बहुत ज्यादा वायरल होती है। एक क्लिप हो, दो क्लिप हो, तीन क्लिप हो, एक के बाद एक धड़ाधड़ क्लिप वायरल हो रही थी। चलो ठीक है, वो समाज के किस तबके से आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शौक तब लगा जब रणवीर इलाहाबादिया का ये क्लिप वायरल हुआ और फिर रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर एफआईआर तक चार्ज की गई। ऐसा हमको सुनने में आया। एफआईआर चार्ज हुई या नहीं हुई आई डोंट नो। फिर इसके बाद रणवीर इलाहाबादिया का माफी मांगते हुए ट्वीट आता है। मतलब आप इस समाज का हिस्सा और आप सोशल मीडिया और इंटरनेट के इतने बड़े जानकार हो, इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपके माफी मांगने से ये चीज सोशल मीडिया इंटरनेट से डिलीट हो जाएगी, तो यानी कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। ये 2025 है जनाब, 21वीं सदी चल रही है। 2025 में अगर इंटरनेट में कोई भी चीज चली जाती तो जल्दी डिलीट नहीं होती, कहीं ना कहीं उसकी क्लिप वायरल होती रहती है, और ऐसी क्लिप हमेशा आपकी छवि पे दाग का काम करेगी। और ये आपकी असली छवि है, इसमें आपको छिपाने की जरूरत नहीं। ये वो छवि है जो कैमरे के सामने आप सबके सामने खुल के नहीं बोल पाते हैं। ये वो छवि है जो आपकी हकीकत है, और जब आपका समाज आपके साथ बैठता तो आपकी असली करतूत और आपका असली चेहरा सामने निकल करके आता है। मैं बस लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भाई जिस लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसकी एक बार असलियत और उसका असली चेहरा देख लो। समय रैना का शो है इंडिया गॉट लेटेंट, और इंडिया गॉट लेटेंट इंडिया गॉट टट्टी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये किसी भी समाज के जिम्मेदार नागरिकों का शो है ही नहीं, चाहे वो लड़की का फूहड़ बयान हो। इसके पहले हम परेशान थे बिग बॉस वाले शो से, वो अलग ही बकवास भरा शो है। फिर इसके बाद वो लाफ्टर स्टैंडिंग, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड अप कॉमेडियन वाला शो चला भाई, वो भी एक अलग साला, वो कॉमेडी के नाम पे फुहड़ता जिस तरह से परोसना चालू करे, चलो ठीक है। लेकिन जो एक मार्केट में जो नया बवासीर आया हुआ है ना, इंडिया गॉट लेटेंट, ये उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके निकला, और उसके जो प्रतिष्ठित नाम लोग हैं ना, वो समाज के जो एक तबके को छूने वाले इंसान है, जब इस तरह की नीच हरकतों में उतरने चालू हो जाए तो भाई साहब इस समाज का क्या होगा, इस आने वाली पीढ़ी क्या होगा। अगर ये जंजी समाज है, भैया हाथ जोड़ की विनती है, ऐसी जंजी समाज को दूर से प्रणाम है, और ऐसी जंजी समाज हमारे समाज में रहने के लायक नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि मेरा आने वाली पीढ़ी ऐसी जंजी समाज का हिस्सा ना बने। भाई वो अनपढ़ गांव का ही रह जाए, लेकिन उसके अंदर इतना विवेक हो कि माँ बाप को लेकर के, घर परिवार को लेकर के क्या और कैसे कमेंट करना चाहिए और कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जब आप समाज में कैमरे के सामने हो, ये एक सोचने वाला विषय बनता है।
अगर आपको भी अपनी जनरेशन को ऐसी जिंजी पढ़ी लिखी स्मार्ट जनरेशन बनाना है तो फिर आप अपने घर को संभालिए और आप अपने घर को देखिए। लेकिन हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इस इंसान को सब्सक्राइब करके इसका पॉडकास्ट शो देखता था और इसका एक अलग चेहरा दिखता हुआ नजर आ। चलो ठीक है, वक्त के हिसाब से आदमी सुधरता है, लेकिन वक्त के हिसाब से आदमी सुधरता नहीं, इतना बिगड़ जाता तो भाई वो समझ में नहीं आता। मैंने तो इसको अनसब्सक्राइब कर दिया, अनफॉलो कर दिया। अब आपको अगर जो करना हो करिए, वो आपका फैसला। लेकिन ये है इस समाज का असली चेहरा, जो जेंजी होकर के तमाम चीजों को दिखाने का छलावा दिखावा करता है और तमाम जब मंच में फुहड़ता भरा वक्तव्य पेश करता है तो फिर समाज और समाज के तमाम वो वर्ग जो संस्कारी हैं वो ऐसी दूषित मानसिकता से इफेक्टेड होते हैं और इनके ऊपर आवाज उठाना चालू करते हैं। और मैं भी उन आवाज उठाने वाले लोगों में से हूं जो इस तरीके की फूहड़ वक्तव्य, फूहड़ कॉमेडी शो के खिलाफ हमने आवाज उठाई है। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस विषय पे ज्यादा बोलने का मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो इसने बोला वो नहीं मैं बोल सकता, उसका बयान मैं नहीं कर सकता। मेरी जबान इतनी हिम्मती नहीं है कि मैं जिसकी सोच है उसको मैं अपनी जबान पर लेकर के आप तक पहुंचाऊं। मैं तो नहीं सोच सकता। अगर आप सोचते हो तो फॉलो करिए और नहीं सोचते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ऐसे लोगों तक कान के नीचे गूंज बजे और वो गूंज जिंदगी भर सुनाई दे कि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में तमाम चर्चाओं के साथ, मिल करके चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का मिशन ही है हर एक बात को सरलता से साहसपूर्ण तरीके से रखना। इसलिए हमारे चैनल का नाम है सरल साहसी, और सरल साहसी में हम हर एक ऐसे ही मुद्दे को उठाते रहेंगे और मिल करके आपसे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।